नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। दिल्ली में एक लड़की की मौत का मामला काफी सुर्खियों में है। आरोप है कि मुंह बोले भाई तौफीक ने लड़की को 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया उसे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि लड़की की मौत हो गई है। आरोपी तौफीक बुर्का पहनकर घर में घुसा था और घटना के बाद से फरार है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक तौफीक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है और उसकी तलाश अब की जा रही है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में नेहा नाम की लड़की को तौफीक नाम के युवक ने छत की 5वीं मंजिल से फेंक दिया। जिसने भी घटना के बारे में सुना हैरान रह गया। घायल नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस बीच जो खुलासा हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। परिवार यानी लड़की के पिता का आरोप है कि तौफीक नाम का आरोपी बुर्का पहनकर घर में घुसा था, पिता को भी धक्का दिया। पिता का कहना है कि नेहा तौफीक को राखी बांधती थी। करीब 3 साल से परिवार तौफीक को जानता है। नेहा अब तौफीक से बात नहीं करना चाहती थी, फिर भी वो उसे परेशान करता था, धमकी भी देता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के ज्योति नगर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और जिस स्पॉट पर फिलहाल हम खड़े हैं, आपको जगह दिखाना चाहते हैं कि ये वो जगह है, वो छत है जहां पर बताया जा रहा है कि इस इलाके की नेहा नाम की लड़की की तौफीक नाम के एक युवा ने छत से फेंक कर हत्या कर दी। ये आरोप अभी परिवार की तरफ से लगाया गया है। बताया गया ये जो इंसिडेंट एरिया आप लिख रहे हैं, यहीं से जो है पीछे की तरफ आप देखेंगे कि 5वें फ्लोर से ऊपर अभी हम छत पर खड़े हैं और इसके से पीछे की तरफ धक्का दिया गया। जो घायल लड़की थी उसको जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ पर लड़की की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि जो आरोपी है, जिसका नाम तौफीक बताया जा रहा है, वो बुर्का पहनकर घर में घुसा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी तौफीक मुरादाबाद का रहने वाला है। घटना के बाद से वो फरार चल रहा है। पुलिस की कई टीम जांच में जुटी हुई है। आरोपी तौफीक की तलाश की जा रही है। फिलहाल जांच के बाद इस हत्या की गुत्थी सुलझ पाएगी, लेकिन सवाल यही है कि नेहा जिसे भाई मानती थी, उसने आखिर धक्का देकर क्यों मारा। आपकी बहन को परेशान कर रहा था क्या वो हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ था? 1 महीने से परेशान कर रहा था, शादी करने को कह रहा था। मेरी बहन ने मना कर दिया तो उसको धमकी देता था, मैं तुझे मार दूंगा, तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं। आपने अपने पेरेंट्स को बताया था? नेहा ने किसी को बताया? उन्होंने मम्मी को बताया था। मम्मी ने फोन करके उसे समझाया भी कि देख ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन हमें नहीं पता तो वो ऐसे कर देगा मेरी बहन के साथ। गया तो उसने हाथ रखा था, जब उसको गला दबा रहा था तो मैंने बचाने की भी कोशिश करी तो उसने पीछे धक्का दे दिया और मुझे भी धक्का दे के भागा। आप ऊपर छत पर थे? भाग के गया था ना, जब बताया कि पानी नहीं आ रहा तो। हाँ, क्या हुआ मुझे प्लीज ये थोड़ा अगर आप समझाएं। शाम का 7 साढ़े 7 का वक्त था? नहीं, सुबह की बात सुबह की। है। हाँ, तो क्या आपको कैसे पता, आप छत पे कैसे गए? पानी मतलब वो कह रही थी पानी नहीं आया, तो मैं ऊपर देखने गया तो मोटर दोबारा चलवा गई कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ। ये बात थी, तो देखा तो ऊपर वो चढ़ा हुआ था, वो गला दबा रहा था उसका। आपने उसे गले दबाते हुए देखा? आपने रोकने की कोशिश की? रोकने की कोशिश करी तो उसको पीछे फेंक दिया और मुझे धक्का दे के भाग गया। मेरे तो हाथ में भी, कमर में सारे दर्द है। दिल्ली में हुई घटना का यूपी कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस की टीम छानबीन कर रही है। फिलहाल सीसीटीवी से लेकर फोन कॉल तक पुलिस की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या में तौफीक ही शामिल था या फिर कोई और भी है। साथ ही वजह भी जानने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इन दिनों पति की हत्या और पत्नियों का आरोप की घटनाएं खूब सुर्खियों में है और इन घटनाओं में साथ दे रहे हैं उनके प्रेमी। लेकिन आगरा में पुलिस ने एक ऐसी घटना का पर्दाफाश किया है जिसमें प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या करवा दी। हैरानी की बात यह है कि इस हत्याकांड में प्रेमिका का साथ दिया उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लड़की फरार हो गई है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। एक लड़की, 2 बॉयफ्रेंड,
सेहरा नहीं, कफन का इंतजाम। इश्क में मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में ऑटो चालक बिलाल हत्याकांड में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी फरमान के पैर में गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। थाना ताजगंज क्षेत्र में चौपाटी के पास एक शव मिला था, जिसकी शिनाख्त बिलाल के रूप में हुई थी। हत्या के खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थी। देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड में एक आरोपी आमिर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपी आमिर ने खुलासा किया था कि फरमान के प्रेम संबंध अपनी बुआ की बेटी ईशा से थे, जबकि ईशा फरमान के अलावा ऑटो चालक बिलाल से भी इश्क फरमा रही थी। ईशा बिलाल से शादी करना चाहती थी, जिसके लिए ईशा का परिवार राजी नहीं हुआ। तब ईशा ने अपने पूर्व प्रेमी फरमान के साथ मिलकर बिलाल की हत्या का प्लान बनाया। ईशा बिलाल से शादी करना चाहती थी। बिलाल एक ऑटो चलाता था, जिसके कारण ईशा के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए। तो फिर ईशा ने फिर से अपने पूर्व प्रेमी फरमान से बातचीत शुरू कर दी और फरमान को बताया कि बिलाल अब उसको लगातार परेशान कर रहा है और शादी का दबाव बना रहा है। जिसके बाद ईशा, फरमान और आमिर, इन तीनों ने मिलकर बिलाल की हत्या की साजिश रची। ईशा ने अपने पूर्व प्रेमी फरमान के साथ मिलकर प्रेमी बिलाल की हत्या की साजिश रची। फरमान के दोस्त आमिर ने भी उसका साथ दिया। ईशा ने बिलाल का फोन नंबर, ऑटो नंबर और फोटो फरमान को दिया था, जिसके बाद फरमान और आमिर ने बिलाल से दोस्ती की। फिर 20 जून को बिलाल को शराब पार्टी करने के बहाने से बुलाया और हत्या कर दी। पहले बिलाल के सिर पर वार किया और फिर उसकी हाथ की नसें काटने के साथ गला भी काट दिया। देर रात को मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी फरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। अब पुलिस की टीम आरोपी ईशा की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। अवगत कराना है कि 20/21 की रात्रि को थाना ताजगंज में एक हत्या हुई थी। इसमें एक बिलाल नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई थी। इस संबंध में 21 तारीख को बिलाल की माता द्वारा एक तहरीर दी गई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। इस संबंध में जब घंटे जांच की गई तो 3 व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें से एक का नाम आमिर है, एक का नाम फरमान और एक लड़की है। आमिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा आज इसी संबंध में फरमान के साथ पुलिस मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया गया है। आगरा में एक लड़की के 2 बॉयफ्रेंड की कहानी चर्चा में है। एक ने शादी का ख्वाब देखा तो दूसरे के जरिए लड़की ने शादी का सेहरा नहीं, कफन का इंतजाम कर दिया। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी लड़की की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है और दावा है कि जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगी। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18, आगरा। और लखनऊ में प्रॉपर्टी और रिश्तों की उलझन में ऐसा विवाद हुआ कि सौतेले पिता ने लड़की की हत्या कर दी। कुछ समय पहले ही लड़की की मां ने दूसरी शादी की थी। लड़की विरोध कर रही थी। उसे शक था कि पौष इलाके में मकान पर कब्जे के लिए आरोपी शादी कर रहा है। जिस मकान में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया वो मृतक लड़की के नाम पर ही था। पुलिस घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। लखनऊ में एक लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना महानगर क्षेत्र के विज्ञानपुरी में सिमरन की हत्या उसके सौतेले पिता विकास पांडे ने कर दी। किचन में रखा चाकू उठाकर बेटी पर तब तक हमला किया जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। विकास ने कुछ समय पहले ही बच्ची की मां रेखा से दूसरी शादी की थी। सिमरन अपनी मां से शादी का विरोध कर रही थी। जिस घर में सभी लोग रह रहे थे उस पर भी विवाद हो रहा था। सोमवार को भी इसी बात को लेकर सौतेले पिता और बेटी के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की की मां भी बीच बचाव में घायल हुई है। जो पिता थे जागेश, उनकी पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी
उसके बाद उसकी माता ने विकास चंद पांडे से शादी कर ली थी। यहाँ पे आके देखा गया तो विकास चंद पांडे ने चाकू मार करके, जो घर में जो किचन में इस्तेमाल होने वाले चाकू हैं उनका इस्तेमाल करके जो मृतका है इसके ऊपर वार किया और उसको घायल कर दिया। तत्काल पुलिस, महानगर की पुलिस और पीआरवी नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ लेकर के गई, जहाँ पर हॉस्पिटल में उसको ब्रॉडेड कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक सिमरन राजपूत के नाम विज्ञानपुरी का मकान था। इसी मकान में हत्या की गई और अन्य प्रॉपर्टी को लेकर भी सौतेले पिता विकास पांडे से विवाद चल रहा था। मां के दूसरी शादी करने से भी बेटी नाराज थी। पुलिस आरोपी विकास पांडे की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। जो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चूंकि ये उसकी सौतेली पुत्री थी और ये जो वर्तमान में जो घटनास्थल है ये उसी बेटी का था जिसकी मृत्यु हो गई, तो कुछ अपनी जो माता की पुनः शादी करने को लेकर के और यहाँ पे जो विरासत को लेकर के कुछ आपस में दोनों के पक्षों में समस्या थी। रिश्तों की उलझन और प्रॉपर्टी का विवाद सिमरन के कत्ल की वजह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपी विकास की तलाश कर रही है और दावा कर रही है कि हत्याकांड का जल्द ही खुलासा होगा। आरोपी विकास सलाखों के पीछे होगा। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18। तो घरेलू कलह और पैसों का विवाद कत्ल की वजह बन गया। बलरामपुर में एक सगे भाई ने अपने ही भाई की हत्या करवा दी। घटना को अंजाम देने के लिए बकायदा उसने सुपारी किलर हायर भी किया और पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ तो पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसके भाई और साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में हत्या की हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने मर्डर की वारदात का खुलासा करते हुए मृतक के भाई समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक राजू उर्फ रऊफ नशे का आदी था और अपने भाई मारूफ से पैसे मांगता था। नहीं देने पर उसके बच्चों और पत्नी को मारता पीटता था और जान से मार देने की बात कहता था। तंग आकर मारूफ ने उसे रास्ते से हटाने का मन बना लिया। मारूफ ने अपने 3 दोस्तों आफ्ताब अहमद उर्फ गुड्डू, अंसार अहमद उर्फ रिंकू और वकील यादव के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई, जिसके बाद लोहे की रॉड से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। उर्फ रऊफ थाना कोतवाली नगर का हिस्ट्री सीटर है और उसके विरुद्ध भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं। जब पूरी विवेचना की गई, साक्ष्य इकट्ठा किए गए, तो इसमें जो कातिल है वादी मुकदमा ही कातिल निकला। उसने अपने 3 साथियों को पैसे देकर ये हत्या करवाई थी और इसमें कुल 4 अभियुक्त हैं। 4 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या के इस मामले में मारूफ और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल लोहे की रॉड, चाकू, मोबाइल फोन, ई-रिक्शा, मोटरसाइकिल बरामद किया है। आफ्ताब अहमद उर्फ गुड्डू और अंसार अहमद उर्फ रिंकू के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है। जो मृतक है वो आपराधिक आदमी था और नशे का आदी था। वो अपने भाई से हमेशा पैसे मांगा करता था और साथ में भाई के परिवार को, उसकी पत्नी को और उसके बच्चे को बेरहमी से पीटा भी करता था और इसी से क्षुब्ध होकर उसने हत्या की पूरी साजिश रची थी। रिश्तों के कत्ल की ये कहानी नई नहीं है, लेकिन नशे की लत और पैसों का विवाद परिवार के बीच कलह से लेकर कत्ल के अंजाम तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या आरोपी भाई और उसके साथियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। सर्वेश सिंह, न्यूज़ 18, बलरामपुर। और दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF की तस्करी करने वाले बड़े गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। ये गैंग पिछले 3 सालों से रोजाना करीब 5000 लीटर ATF चोरी कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है। और आखिर कैसे फ्यूल चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था, कैसे कम फ्यूल को पूरा दिखाने के लिए गैंग सदस्य असक्रिय था, कैसे पागल बनाता था, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक ऐसी चोरी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, जो सबसे ज्यादा ज्वलनशील है
उसमें सेंध लगाने वालों पर हंटर चला है। हम बात कर रहे हैं एटीएफ की, यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की, जिसका इस्तेमाल प्लेन में होता है। इस फ्यूल की चोरी पर शिकंजा दिल्ली पुलिस ने कसा तो हैरान करने वाली प्लानिंग का खुलासा हुआ। ये कैसे फ्यूल की चोरी करते थे, कैसे उसे ठिकाने लगाते थे। एविएशन टरबाइन फ्यूल टैंकर हरियाणा के एचपीसीएल डिपो से ऑपरेट होते हैं, जिन्हें फ्यूल सप्लाई के लिए विमान से पहले आईजीआई एयरपोर्ट ले जाया जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी करीब 53 किलोमीटर की है, जिसमें 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था। शातिर चोर इसी टाइमिंग में फ्यूल चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। जब फ्यूल लेकर टैंकर एयरपोर्ट के लिए निकलता था, उस बीच में इनका एक ठिकाना था जहां टैंकर को रोक लिया जाता था। इसमें ड्राइवर की मिलीभगत भी होती थी। जहां पर एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने मुंडका एरिया में स्थित एक गोडाउन पर रेड की। इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि हरियाणा में डिपो से जो एविएशन टरबाइन फ्यूल के टैंक्स चलते हैं, जिनको एयरपोर्ट ले जाया जाता है आगे एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल सप्लाई के लिए, उसमें जो ड्राइवर्स है उनकी और कुछ लोगों की मिली भगत से बीच रास्ते में उन टैंकर्स को रोककर एक गोडाउन से और फ्यूल की चोरी की जाती है। दिल्ली पुलिस को इस पूरे खेल की खबर मिली तो पुलिस एक्टिव हो गई। समय और तारीख तय कर पुलिस ने छापा मारा। रंगे हाथों 6 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने मुंडका के एक गोदाम से 72,000 लीटर एटीएफ भी बरामद किया। हर दिन तकरीबन 5,000 लीटर एटीएफ की चोरी की जाती थी। इससे हर महीने तकरीबन 1.5 लाख लीटर की चोरी होती थी। इस तस्करी से सरकार को हर महीने 1 करोड़ 62 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। एचपीसीएल असोदा डिपो बहादुरगढ़ से आईजीआई एयरपोर्ट के बीच चोरी होती थी। एटीएफ लाने वाले टैंकर के जीपीएस में हेरा फेरी करता था गैंग। एटीएफ टैंकरों को मुंडका के गोदाम में लाया जाता था। टैंकरों के लोग डुप्लीकेट चाबियों से खोलते थे। तेल पूरा दिखाने के लिए फेक डिप रोड यूज की जाती थी। हमने कुछ लोगों को वहां पर रंगे हाथ पकड़ा, जो कि टैंकर्स से इस तरह से फ्यूल की चोरी कर रहे थे। इसमें हमने 6 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें टैंकर के मालिक, ड्राइवर्स, जिस गोडाउन पे ये चोरी हो रही थी वो, और आगे जिसको बेचा जाता था वो शामिल है। अभी इस केस में इन्वेस्टिगेशन जारी है और अभी आगे और गिरफ्तारियां होने की काफी चांसेस हैं। आरोपी करीब 2.5 साल से ये काम कर रहे थे। गिरफ्तारियों की लिस्ट में टैंकर का मालिक, जिस गोदाम में ये चोरी हो रही थी उसका मालिक, ड्राइवर और जिसे भविष्य में ये एटीएफ बेचा जाना था वो भी शामिल है। इस मामले की जांच जारी है और आगे भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। अभी तक कितने लीटर की एटीएफ चोरी की गई, इसकी जांच की जा रही है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि टैंकर के पूरे खेल का क्या कनेक्शन था। एक टैंकर में करीब 26,000 लीटर फ्यूल आता है। ये गैंग एक टैंकर से 800 लीटर फ्यूल की चोरी करता था। हर लीटर पर 10 रुपए का मुनाफा कमाया जाता था। मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल के नाम पर एटीएफ बेचा जाता था। सिहाई और पेंट उद्योग में इस मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल का इस्तेमाल होता है। इंटर स्टेट सेल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल लाने वाले टैंकरों के ड्राइवरों की मदद से एक सिंडिकेट चल रहा है, जिसमें सड़क पर टैंकर से फ्यूल चोरी किया जाता है। पुलिस ने मुंडका के एक गोदाम में रेड की और 3 टैंकरों से ईंधन चोरी करते हुए ड्राइवरों को रंगे हाथों पकड़ लिया और गोदाम के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।